प्रणाम मित्रों। आज मैं आपको दो भाइयों के बारे में बताना चाहूँगा। आज अक्सर इस पृथ्वी पे दो भाइयों का ही झगड़ा है। आज बंटवारे का झगड़ा है। आज के समय में जब बच्चे पैदा होते हैं, मान लेते हैं अगर दो बच्चे पैदा हो गए तो उनका झगड़ा शुरू हो गया। बड़ा बच्चा केवल ये सोचता है सारा प्यार मुझे मिले, मेरे माँ बाप का सब कुछ मुझे मिले, छोटे को कुछ ना मिले। लेकिन दोस्तों, जितना हक बड़े का है उतना ही हक छोटे का भी है। आज हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में इतना बंटवारा हो चुका है, आप यकीन नहीं कर सकते। पहले एक परिवार में 20-25 व्यक्ति रहते थे, 20-25 सदस्य रहते थे। उनमें बड़ा प्यार होता था। सब एक दूसरे का जीवन में हाथ बटाते थे, काम धंधे में एक दूसरे की सेवा करते थे। रात को इकट्ठे उठते बैठते थे, बातचीत करते थे। उनका जीवन ऐसे कट जाता था मानो जैसे वो स्वर्ग में रह रहे हो, क्योंकि पहले परिवार संगठित था, संगठन में रहता था। लेकिन आज का इंसान केवल बंटवारे के चक्कर में धीरे धीरे अलग हो रहा है। और ये बंटवारा कोई बड़ा होने के बाद नहीं होता। ये बंटवारा जब बच्चा पैदा हुआ तब से ही होता है। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि हर बड़ा बच्चा अपने छोटे भाई से द्वेष भाव रखता है कि मेरा आधा हिस्सा इसे मिल रहा है, यह सारा मुझे ही क्यों नहीं मिला। लेकिन मित्रों, बड़े को भी सोचना चाहिए तुझे भी बहुत कुछ मिला है, और छोटे को भी सोचना चाहिए तुझे भी बहुत कुछ मिला है। माँ बाप की मान लेते हैं अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वे उन हाथों के समान हैं जिस प्रकार एक हाथ में 5 उंगलियां हैं। हमें 5 उंगलियां प्यारी होती हैं। हम ये नहीं कहते कि ये उंगली ज़्यादा काम करती है तो हम इसे ज़्यादा प्यार करें, ये उंगली कम काम करती है हम इसे कम प्यार करें। सब बराबर है। अगर एक को चोट लगती है तो दर्द पूरे हाथ में होता है। इसलिए आप जीवन में बंटवारा शब्द को भूल जाएं। जब तक जीवन में बंटवारा रहेगा आपके जीवन में शांति नहीं होगी। इस बंटवारे के ऊपर मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ गई है, वो सुनाता हूं आपको। एक परिवार था, उसमें 2 बच्चे थे, माँ बाप थे। माँ बाप जब वे बच्चे छोटी उम्र के थे तभी वो भगवान को प्राप्त हो गए थे। उन बच्चों ने जैसे तैसे करके गांव के अंदर अपना जीवन यापन किया। भूखे सूखे रह के जैसे भी उन्हें समय पे मिला उन्होंने अपना जीवन जिया। धीरे 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 वो बच्चे बड़े हुए। मान लेते वो बच्चे 18-20 साल के हो गए तो उनके पास एक भैंस थी।
और सर्दियों के अंदर एक उनके पास कंबल था। पता नहीं कैसे कैसे लोग गुजारा कर लेते हैं। जिनके पास सब कुछ होता है उन्हें फिर भी कम लगता है, और जिनके पास कुछ भी नहीं होता उन्हें बहुत कुछ लगता है। उन्हें लगता है भगवान ने उन्हें बहुत कुछ दिया है। लेकिन जिन्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया हुआ है उन्हें लगता है हमें कुछ भी नहीं दिया, दुनिया भर के सारे कष्ट हमें ही दे दिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उस परमात्मा का शुक्र अदा करना चाहिए। हे परमात्मा, तूने हमें जो दिया है बहुत अच्छा दिया है। तेरे दिए हुए से हम बहुत खुश हैं। तो उनके पास एक भैंस थी, एक कंबल था। बड़ा बेटा बड़ा स्वार्थी था, बहुत तेज था, चालाक था। छोटा बेटा भोला था। बड़े ने छोटे से कहा, भाई देख, हमारे माँ बाप ने केवल ये भैंस और ये कंबली हमारे लिए छोड़ रखे, बाकी अभी तक हम कुछ नहीं जोड़ पाए। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि हम जैसे बड़े हो चुके हैं, हमारा बंटवारा भी होना चाहिए। अब हमारे पास इतना कुछ नहीं है कि हम बंटवारा कर पाए। केवल ये 2 चीजें हैं और इनका बंटवारा कैसे करें। इसलिए मेरी राय यह है, अगर मेरी बात मानता है तो मैं तुझे एक राय दे सकता हूँ। छोटे ने कहा, भाई जैसे भी आप कहोगे मैं आपकी बात मानूंगा, बताइए क्या करना है। बड़े ने कहा, ये कंबल है, दिन में तू रख ले, रात को मुझे दे दे। आधा दिन तेरे पास रहेगा, आधा दिन मेरे पास रहेगा। ये भैंस है, इसका आगे का मुंह तेरा है और पीछे का हिस्सा मेरा है। छोटा भाई बड़ा भोला था, उसने स्वीकार कर लिया। छोटे ने कहा, भाई आपने जो कहा है मुझे मंजूर है, मैं आपकी बात से खुश हूं। आप जो भी बंटवारा करेंगे मुझे बड़ी खुशी होगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिन में वो कंबल अपने छोटे भाई को दे देता था। छोटा भाई उस कंबल की तय लगा के अपने पास रख लेता था। शाम को आता था बड़ा भाई तो उसे दे देता था, ये लो बड़े भैया आपकी अमानत, दिन में आपने जो कंबल मुझे दिया है अब आप ले लो। रात को वो बड़ा भाई कंबल ओढ़ कर सोता था, उसे बड़ा आनंद मिलता था, क्योंकि सर्दी के दिन थे। दिन में हल्की हल्की धूप होती थी, रात को ठंड होती थी। दिन में वो कंबल नहीं ओढ़ सकता था छोटा भाई, रात को बड़ा भाई कंबल ओढ़कर आनंद लेता था। लेकिन उसके मन में कभी नहीं आया, तू जो अपने छोटे भाई के साथ कर रहे ये अच्छा नहीं कर रहा। जितना हक तेरा है उतना ही हक उसका है। कब तक तू ऐसे झूठ कपट करता रहेगा। और फिर बात आई भैंस की। छोटा भाई दिन में खेत में जाकर चारा ले आता था, काट कर चारा खिलाता था भैंस को, हष्ट पुष्ट करता था उसे। भैंस की भूख मिटती थी, भैंस उसे बहुत प्यार करती थी, क्योंकि अक्सर जिसे हम खिलाते हैं वो ही हमें प्यार करता है, अन्यथा कोई नहीं करता। नहीं तो पूरा संसार केवल वादों में रह गया है,
बातों में रह गया। केवल हमारा वही है जिसे हम खिलाते हैं, और वो भी तब तक है जब तक हम उसे खिला रहे हैं। आप खिलाना बंद कर दीजिए, सब प्यार धरा का धरा रह जाएगा, सब बातें धरी की धरी रह जाएगी। दिन भर वो खिलाता था, शाम को आके बड़ा भाई दूध निकाल लेता था, फिर सवेरे उठ के फिर दूध निकालना। छोटे भाई को कभी दूध नहीं देता था। छोटा भाई बड़ा परेशान था। बड़ा है, मान सम्मान है उसका, कैसे कहे, कैसे गिला शिकवा करे, कैसे कहे उसे कि ये तू गलत कर रहा है। लेकिन बड़े भाई को शर्म नहीं आई, कोई लज्जा नहीं आई उसे बिल्कुल भी। छोटे भाई के चेहरे पे इतनी उदासी, आप यकीन नहीं करेंगे। जो भी उसे देखता उसे लगता कि पता नहीं किस गम का मारा है। अचानक एक दिन उस गांव में एक संत आया हुआ था। संत ने छोटे को देखा, छोटे के चेहरे को देखा। उसने पूछा उसकी समस्या का कारण, तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? छोटे ने सारी कथा बताई। सारी कथा सुन के संत ने उससे निपटने का उपाय बताया। तो जैसे संत ने बताया, छोटे ने वैसा ही किया। दिन में बड़ा भाई कंबल दे के गया, छोटे ने उस कंबल को गीला कर दिया, पानी में डुबो दिया, पूरी बाल्टी में पूरा गीला कर दिया, और पूरे दिन गीला कंबल रखा रहा। शाम को जैसे भाई आया, भाई ने कहा भाई मेरा कंबल दे दो। छोटे ने फिर गीला करके दे दिया। बड़े ने कहा ये क्या किया तूने? कहते भाई आधा दिन मेरा है और आधा दिन तेरा है। आधे दिन में मैं अपनी चीज के साथ जो मर्जी करूं, उसमें तेरा तो कोई टोकने का हक नहीं है। चलो कोई बात नहीं। बड़े ने कहा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में समझ आ जाएगी। जैसे ही सवेरे बड़े भाई बाल्टी लेके चला दूध निकालने के लिए, भैंस के नीचे बाल्टी लगाई और दूध धोने लगा। उधर छोटे ने आके भैंस को चारे की बजाय डंडा दिखाया। डंडा देख के भैंस लड़खड़ाई, घबरा गई, आगे पीछे होने लगी, चलने फिरने लगी। बड़े ने कहा ये क्या किया तूने तो सारा दूध गिरा दिया मेरा। छोटे ने कहा मुंह मेरा है, मैं अपने मुंह के साथ कुछ भी करूं, पीछे वाला हिस्सा तेरा है, तू कुछ भी कर। एक बार में ही बड़े को अकल आ गई। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं, आप अपने आप को चालाक समझते हैं, आप सोचते हैं सामने वाला मूर्ख है, लेकिन आपको ये नहीं लगता क्या पता वो मूर्ख है या आपका मान सम्मान करने की वजह से चुप है। इसलिए कभी भी किसी का तिरस्कार ना करें, किसी को लज्जित ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें, चालाकी ना करें। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय श्री राम।